अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँखों की हिफाजत यानी इस्लाम में पर्दे के अहकाम व मसाइल क्या हैं, उनके बारे में इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक देखते हैं कि क्या अहकाम आए हैं पर्दे के मुतल्लिक, आँखों की हिफाजत के मुतल्लिक। तो पहली बात है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरतुल नूर में आयत नंबर 30 है, अल्लाह ताला फरमाता है, मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनके लिए पाकीज़गी है और लोग जो कुछ करें अल्लाह सबसे खबरदार है। और अल्लाह ताला ने सूरतुल नूर की आयत नंबर 30 में फरमाया है कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, मर्दों को कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनके लिए पाकीज़गी है और लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे खबरदार है। और हमें निगाहें अपनी नीची रखनी चाहिए और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें ताकि जो है हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें, बेहयाई से बच सकें। और आगे सूरतुल नूर की आयत नंबर 31 है, 31 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत में फ़र्क ना आने दें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें। अब जीनत के अंदर चेहरा भी आता है, तो चेहरे का पर्दा भी हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है कि वो भी पर्दा करेगी और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें सिवाय इसके कि जो ज़ाहिर है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ ज़ाहिर है, यानी कि अगर किसी औरत का कद लंबा है तो वो ज़ाहिर है, उसमें कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों से भी कह दिया कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत में फ़र्क ना आने दें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें सिवाय इसके कि जो ज़ाहिर है। तो मुसलमान औरतों से भी यही कहा गया है कि अपनी निगाहें नीची रखें और मुसलमान और मर्दों से भी यही कहा गया है कि अपनी निगाहें नीची रखें। तो हम इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सी जो है बेहयाई से बच जाएंगे हम। अगर सारा माशरा, पूरी दुनिया अगर इस चीज़ पर अमल कर रहे कि मुसलमान मर्द भी अपनी निगाहें नीची रखें और मुसलमान औरतें भी अपनी निगाहें नीची रखें, तो इंशाअल्लाह बहुत पाकी और बहुत खूबसूरत माहौल बनेगा और बेहयाई से बचा जा सकता है। पर्दे के मुतल्लिक जो अहादीस हैं उनकी तरफ आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत देता है, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कि जो मुझे ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत भी करनी चाहिए और शर्मगाह की हिफाजत भी करनी चाहिए। और आप अलैहिस्सलाम ने कितना बड़ा फरमा दिया कि मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और आगे मिशकातुल मिसाहबी के अंदर हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने औलाद आदम पर इसके ज़िना का हिस्सा लिख दिया है जिसे वो ज़रूर पाकर रहेगा। आँख का ज़िना देखना है, ज़ुबान का ज़िना बोलना है, जबकि नफ्स तमन्ना और आरज़ू करता है और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। और मुस्लिम की रवायत में मिलता है कि अल्लाह ने इब्ने आदम पर इसके ज़िना के हिस्से लिख दिया है जिसे वो ज़रूर पाकर रहेगा। आँख का ज़िना देखना है, यानी कि अगर आप किसी नामहरम को देख रहे हैं बुरी नज़र से तो ये आँखों का ज़िना है। कानों का ज़िना सुनना है, यानी आप फहश कलामी सुन रहे हैं और अब रोक नहीं रहे और आप जो है दोस्तों में बैठे हैं और आप मज़े ले रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है फहश कलामी सुनने का, तो वो कानों का ज़िना है। ज़ुबान का ज़िना बात करना है, यानी कि आप फहश कलामी कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, तो ज़ुबान का ज़िना बोलना है। हाथ का ज़िना पकड़ना है, यानी हाथ का ज़िना पकड़ना है, कोई भी चोरी वाला काम हो, रिश्वत लेने वाला काम हो, वो हाथ से किया जाता है, तो हाथ का ज़िना पकड़ना है।
टांग का ज़िना चल कर जाना है। यानी टांग का ज़िना, अगर आप बुरे रास्ते पर जा रहे हैं, कोई बुरे नीयत से अब किसी भी मकसद के लिए आप चल रहे हैं, तो वो टांगों का ज़िना चलना है। जबकि नफ्स तमन्ना और आरजू करता है और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। तो ये सारे अज़ा हैं जो हम ज़िना हो सकते हैं इन अज़ा से। तो अपने आप को इन सब अज़ाओं से, जिस्म के जितने अज़ा हैं, इनको अपने साफ़ करें और अपनी नीयत को साफ़ रखें और अपना जो है ध्यान सिर्फ़ इस बात पर रखें कि मैंने किसी भी किस्म का कोई भी ज़िना वाला काम नहीं करना।